जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, आज हम लेकर आए हैं हम भगवान श्री कृष्ण का एक नया संदेश। यह संदेश आपके सामने आया नहीं, बल्कि यह संदेश भगवान कृष्ण ने जानबूझकर आपके सामने लाया है। यकीन मानिए, इसे सुनते ही आपके जीवन की हर समस्या धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगी। तो चलिए जानते हैं भगवान कृष्ण ने आपके लिए कौन सा संदेश भेजा है। आपको बस एक छोटा सा काम करना है। आपके सामने जो भगवान कृष्ण के 3 फोटो दिखाई दे रहा है, उसमें से बस आपको एक फोटो को स्पर्श यह हम आपको बताते हैं। भगवान कृष्ण ऐसे भक्तों को कहना चाहते हैं कि अरे, जिसकी गति और मति सत्य की होती है, उसका रथ आज भी मैं ही चलाता हूँ। अरे, जिसकी गति और मति सत्य की होती है, उसका रथ आज भी मैं ही चलाता हूँ। तुम्हारा न्यायाधीश गलत हो सकता है, तुम्हारा न्यायाधीश गलत हो सकता है, लेकिन यह द्वारकाधीश कभी भी गलत नहीं हो सकता। लेकिन यह द्वारकाधीश कभी भी गलत नहीं हो सकता। बस तुम तुम्हारे कर्म अच्छे से करो और मेरे बन के रहो। तुम तुम्हारी कर्म अच्छे से करो और मेरे बन के रहो। तुम्हें तो मैं वह भी दूंगा जो तुम्हारे नसीब में नहीं। तुम्हें तो मैं वह सब दूंगा जो तुम्हारे नसीब में ही नहीं है। तुम बस मेरी प्रार्थना पूरे दिल से करो, क्योंकि प्रार्थना शब्दों से नहीं, दिल से ही होनी चाहिए। क्योंकि प्रार्थना शब्दों से नहीं, दिल से ही होनी चाहिए। क्योंकि मैं तो उनकी भी सुनता हूँ जो बोल नहीं पाते। मैं तो उनकी भी सुनता हूँ जो कभी बोल नहीं पाते। तुम्हारा बुरा समय चल रहा है, मैं सब जानता हूँ। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी में जो कुछ भी होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। जिंदगी में जो कुछ भी होता है वह सब अच्छे के लिए ही होता है। बुरा समय भी इसलिए आता है ताकि तुम अच्छे समय की कीमत जान सको, ताकि तुम अच्छे समय की कीमत जान सको और इसी के साथ तुम अपनों की पहचान भी कर सको। इसी के साथ तुम अपनों की पहचान भी कर सको, क्योंकि अच्छे समय में तो हर कोई होगा। अच्छे समय में तो हर कोई होगा, लेकिन बुरे समय में केवल मैं ही तुम्हारे साथ रहूँगा। बुरे समय में केवल मैं ही तुम्हारे साथ रहूँगा। अभी जिन भक्तों ने नंबर 3 का फोटो चुना है, उसके लिए भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, यह जानते हैं। भगवान कृष्ण ऐसे भक्तों से कहना चाहते हैं कि अरे, तुम्हारे भूतकाल में
क्यों जीते हो? तुम तुम्हारे भूतकाल में क्यों जीते हो? जो बीत गए सो बीत गया, वह समय वापस नहीं आएगा। वह समय वापस नहीं आएगा। पता है, मुझे अतीत में तुमने बहुत सारी गलतियां की है, लेकिन आज तो तुम सुधारना चाहते हो। अरे गलती तो हर एक से होती है, लेकिन हमारे नज़र में वही श्रेष्ठ है जो अपनी गलती मानकर उसे सुधारना चाहता है। ऐसे भक्त की तो हमें स्वयं ज़रूरत होती है, और ऐसे भक्त स्वयं मेरे ही होते हैं। उनकी मदद में स्वयं करता हूँ। अरे क्या हुआ? कोई तुझे तेरी गलतियों की वजह से छोड़कर चला गया। जो जा चुका है उसे जाने दो, वह तुम्हारा कभी था ही नहीं। अरे प्रेम वह नहीं जो एक गलती कर साथ छोड़ दे। प्रेम वह नहीं जो एक गलती पर साथ छोड़ दे। प्रेम तो वह है जो 100 गलतियों को सुधार कर जिंदगी भर साथ दे। जो 100 गलतियों को सुधार कर जिंदगी भर साथ दे। सब चिंता छोड़कर तू बस मुझ पर यकीन कर, क्योंकि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। बस जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना। बस जिंदगी में हमेशा एक बात याद रखना। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी ज़रूरत पड़ेगी। और इस प्रकार मेरे बताए गए रास्ते पर अगर तुम जा रहे हो तो मैं तुमसे यही कहूँगा, दुख में सबसे दिलासा मिलेगा, लेकिन साथ बस तुम्हें मुझसे ही मिलेगा। साथ बस तुम्हें मुझसे ही मिलेगा। मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा। मैं हमेशा तेरे साथ ही रहूँगा। अभी जिन लोगों ने 1 नंबर फोटो को चुना है, उसके लिए भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, यह जान लेते हैं। उन्हें भगवान कृष्ण कहना चाहते हैं कि जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं है, ऐसे व्यक्ति के साथ रहने से अच्छा आप अकेले रहना सीख लो। अरे जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं है, ऐसे व्यक्ति के साथ रहने से अच्छा आप हमेशा अकेले ही रहना सीखो। जिन लोगों को उनकी गलती पर एक बार माफ़ करके अच्छा जरूर बनो। लोगों की गलती को माफ़ करके एक बार अच्छा जरूर बनो, लेकिन 2 बार इस इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ़ कभी मत बनो। दोबारा उस इंसान पे भरोसा करके बेवकूफ़ कभी मत बनो। भावनाओं के साथ जुड़ना ज़रूरी होता है। भावनाओं के साथ जुड़ना ज़रूरी होता है, लेकिन अगर तुम्हारा कोई इस्तेमाल कर रहा है तो समझ लेना तुम दिल से सोच रहे हो और वह दिमाग से सोच रहा है। जो दिमाग से सोचते हैं, ऐसा इंसान तुम्हारी भावनाओं को कभी नहीं समझेगा। ऐसा इंसान कभी तुम्हारे भावनाओं को नहीं समझेगा। लेकिन जो दिमाग से सोचता है, उसके साथ ऐसा ही होता है। ऐसे लोगों पर समय बर्बाद करने से अच्छा तुम अपने कर्म पर ध्यान दो। ऐसे लोगों पर समय बर्बाद करने से अच्छा तुम अपने कर्म पर ध्यान दो, और साथ में मेरा नाम लो। और साथ में बस मेरा नाम लो। तुम्हारी तरक्की जरूर होगी।
यकीन मानो तुम्हारी तरक्की जरूर होगी। और उस समय में यह भी मत भूलना और उस समय में यह भी मत भूलना कि कभी भी तरक्की होगी तो गिराने वाले भी वहाँ होंगे। जब भी तुम्हारी तरक्की होगी तो वहाँ गिराने वाले भी होंगे। तुम तैयार रहना हमेशा, तुम तैयार रहना हमेशा, क्योंकि यहाँ तुम्हें आजमाने वाले भी होंगे। यहाँ तुम्हें आजमाने वाले भी होंगे, पर तुम घबराना नहीं, डरना नहीं। अरे तुम घबराना नहीं, डरना नहीं। जब तुम्हें मेरा हाथ थामा है तो मैं हमेशा तुम्हारे ही साथ रहूँगा। तुमने मेरा हाथ थामा है तो मैं हमेशा तुम्हारे ही साथ रहूँगा। तो दोस्तों, हमें आगे बढ़ना है तो हमें मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, लेकिन मेहनत के साथ हमें भगवान कृष्ण से भी जुड़े रहना है। जो कृष्ण से जुड़ जाता है उसे कोई भी कभी हरा नहीं सकता। इसलिए भगवान कृष्ण का हाथ हमेशा ही थामे रखना। कृष्ण हमेशा हर मुश्किल से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं और निकालने में ताकत भी रखते हैं। तो दोस्तों, आज का यह जो संदेश था वह आपको कैसा लगा और आपने आपके लिए कौन सा नंबर चुना था वह कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही में कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना मत भूलिएगा। ऐसे ही संदेश अगर आपको सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जो बाजू वाला बेल बटन है उसे भी प्रेस करके रखिएगा। तो चलो फिर मिलेंगे एक नए संदेश के साथ। तब तक के लिए बोलते रहिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मित्रों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।